नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। वर्मा जी एक अवकाश प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। अपनी पत्नी और बेटी के साथ लखनऊ के एक रिहायशी कॉलोनी के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। एक बार गर्मी की छुट्टी में पत्नी और बेटी के साथ वाराणसी घूमने की योजना बनाई, लेकिन उनके इलाके में प्रायः प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बहुत होती रहती थी, जिसके कारण वे अपने घर की सुरक्षा को लेकर बड़े परेशान थे। वाराणसी जाने से पहले वर्मा जी ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घर में घुस आया तो वो घर की सारी अलमारी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देगा, क्योंकि उसे कोई नगद रुपया तो मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने घर को तहस नहस होने से बचाने के लिए 500 रुपये के 4 नोट टेबल पर रख दिए। इसके साथ ही उन्होंने चोर के नाम से एक भावनात्मक पत्र वहां छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, हे परम आदरणीय अनचाहे अतिथि जी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत की आपने, इसलिए आपको हार्दिक बधाई। लेकिन बहुत गहरे अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से ही एक बेहद साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हमारा पूरा परिवार पेंशन के थोड़े से पैसे से अपना जीवन चलाता है। इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ आपकी मेहनत और आपके कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी पैरों के धूल के सम्मान में अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े से पैसे टेबल पर छोड़ दिए हैं। कृपया इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं आपको जोखिम भरे व्यवसाय में वृद्धि के लिए बेहतरीन तरीके बता रहा हूं। आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मेरे फ्लैट के ठीक सामने 7वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री जी रहते हैं। नामी प्रॉपर्टी डीलर 8वें माले में रहते हैं। सहकारी बैंक के अध्यक्ष 6ठे तल पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति और 4थी मंजिल पर नामी ठेकेदार हैं। वह 3री मंजिल पर एक भ्रष्ट इंजीनियर है। इन सबका घर गहनों और नकदी से भरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी व्यावसायिक सफलता इनमें से किसी को भी तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उनमें से कोई भी संभवतः पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करेगा। शुभकामनाओं के साथ आपका शुभचिंतक। वाराणसी घूमने के बाद जब वर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ वापस लौटे तो उन्होंने घर के अंदर टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 4 लाख रुपये नगद और एक पत्र रखा था। देखकर वह सब लोग बहुत हैरान रह गए। उस पत्र में लिखा था, आपके बेहतरीन दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है
कि मैं पहले आपके करीब क्यों नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। आपकी इस बहुमूल्य सहायता के बदले में गुरु दक्षिणा के तौर पर एक छोटी सी राशि आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपका परम आज्ञाकारी चोर। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।